बैक टू माय चैनल ईशा की दुनिया। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपसे अपनी प्रेगनेंसी पार्ट 2 शेयर करने चाह रही हूँ। जैसे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपसे अपनी प्रेगनेंसी तक की स्टोरी शेयर की थी, अब मेरी डिलीवरी के बाद का क्या सीन था आपसे मैं वो आज शेयर करूँगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि 7th मंथ में मेरी डिलीवरी हो गई थी। अब क्या हुआ, रात को 2 बजे मेरा वाटर ब्रेक हो गया था और मैं 2:15 हॉस्पिटल पहुंच गई थी और 2:25 पे मेरे देवांश और 2:26 पे मेरे सारांश हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ, पहले मेरे देवांश हुए तो देवांश का वेट मेरा बहुत कम था। उसका वेट अराउंड 1400 था और वो रोया ही नहीं था होने के बाद में, मीन्स 5-10 मिनट तो बिल्कुल भी नहीं रोया था। मैं बहुत डर गई थी क्योंकि सीज़र में क्या होता है, आपका नीचे का हिस्सा ही उसको वो करते हैं, ऊपर तो आप होश में ही रहते हो। मैं सोच रही थी मेरा बच्चा क्यों नहीं रो रहा है, मुझे खुशी से ज़्यादा टेंशन हो रही थी। और 2:26 पे मेरा सारांश हो गया था, तो सारांश तो मेरा अच्छे से हो गया था, बट उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो दोनों को फ़िलहाल के लिए डॉक्टर ने उसमें वेंटिलेटर में रखा, सॉरी आईसीयू में रखा था। लेकिन क्या था, जहाँ पे मेरी डिलीवरी हुई वहाँ पे बच्चों का एनआईसीयू अवेलेबल नहीं था, उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना था। तो वो मेरी स्टिचेस डॉक्टर लगा रहा था, उसी के बीच में वो सिस्टर से बोल रहे थे कि आप फादर से बोलो कि हॉस्पिटल से एम्बुलेंस बुलवाएं। और मेरा भी बहुत ब्लड लॉस हो गया था, तो उन्होंने 2-2:30 बजे रात को मुझे मेरे ब्लड के लिए बोला कि आप जाइए दूसरे हॉस्पिटल से ब्लड लेकर आइए। उस समय मेरे सिस्टर इन लॉ है यहाँ पे मेरी, उनके हस्बैंड थे हॉस्पिटल में, तो वो बेचारे, थैंक्स टू हिम, वो बेचारे 2:30 बजे रात में गए मेरा ब्लड अरेंज करने के लिए। फिर क्या हुआ, हमारे यहाँ जो गौरव हैं मेरे हस्बैंड, वो थोड़ा सा मतलब कमज़ोर दिल के हैं। मतलब ये होता है कि उनसे सिचुएशंस हैंडल नहीं होती, वो जल्दी घबरा जाते हैं। तो फिर उन्होंने जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में फ़ोन किया और एम्बुलेंस आ रही थी, बट क्या हुआ, एम्बुलेंस वाला रास्ता भूल गए, मतलब रास्ता भटक गया रात को, उसको रास्ता नहीं पता था। कैसे तैसे वो एम्बुलेंस आई, ठीक है। फिर मेरे बच्चों को रखा गया, मैंने तो ठीक से उन्हें देखा ही नहीं था, सिस्टर ने 1 मिनट के लिए मुझे दिखाया था और उसके बाद वो लोग आईसीयू में दूसरे हॉस्पिटल में चले गए और मैं यहाँ आ गई। ये तो हमारा पूरा सीन था। अब जैसे आपको पता है कि ये मुंबई है, यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतना रश होता है कि वहाँ आपका कुछ नहीं हो सकता है। कोविड चल रहा था तो मेरा सारा ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में ही हुआ था। और क्योंकि मुझे ट्विंस थे तो मुझे कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा थी, मुझे इंजेक्शंस, मेडिसिन, इन सब पे मेरा अच्छा खासा खर्च हो रहा था। ऑलरेडी हमारा 1.5 से 2 लाख रुपए पूरे मेरे 7 महीने में खर्च हो चुके थे, जो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, एक नॉर्मल अमाउंट ही है। बट कोविड था, कोविड में जॉब भी नहीं थी किसी के पास में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। फिर भी इसके बच्चों के मेरे पापा ने हर चीज़ हैंडल की। लेकिन जब मेरी डिलीवरी हो गई, असली सीन तो फिर शुरू हुआ, क्योंकि क्या था, अराउंड 1 लाख के करीब तो मेरा डिलीवरी चार्जेस था। और जहाँ पे मेरे बच्चों को एडमिट किया गया था एनआईसीयू में, वहाँ का 20,000 पर डे का चार्ज था, पर डे का, जो किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए ईजी नहीं था। फिर ये मेरे पास आए, क्योंकि ये हमेशा ही घबरा जाते हैं, मेरे पास आए। और जब आपका, मैं कहूँ, जब बुरा टाइम होता है तो कोई भी हेल्प आपकी नहीं करता है, नहीं करता है। आप किसी से कितना मांग लोगे? मैं क्या बोलती कि मेरी डिलीवरी हुई है, मेरे बच्चे हुए हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, कोई देता? कोई नहीं देता, क्योंकि उस समय कोविड चल रहा था, सबके यहाँ प्रॉब्लम्स थी, कोई हेल्प नहीं करता। फिर इन्होंने मुझसे कहा कहाँ से पैसे अरेंज होंगे। आप बिलीव नहीं मानोगे, मैं आईसीयू में थी, मेरे पैर हिल नहीं रहे थे, मेरे पैर ऐसे ही सुन्न पड़े हुए थे। मैं कुछ टाइम के लिए, डॉक्टर ने मुझे ऑक्सीजन पर रखा था क्योंकि मेरा बीपी लो था। और जब इन्होंने आकर मुझसे बोला तो मुझे इतनी टेंशन हुई कि मैं क्या करूं। सिस्टर फ़ोन भी अलाउ नहीं करती आईसीयू में, फिर भी मैंने चुपचाप पिलो के नीचे अपना फ़ोन रखा और मैंने ऐसे ऐसे फ़ोन लगाना शुरू किया कि कहीं से पैसे अरेंज हो, क्योंकि एक दिन का 20,000 का था, तो मेरे बच्चे कितने दिन आईसीयू में रहते, तो कहाँ से मैं मैनेज करती इतना पैसा। तो फिर मैंने फ़ोन लगाना स्टार्ट किया, तो बहुत लोगों ने तो फ़ोन काट दिया, बहुत लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया और पैसे की बात सुन के फ़ोन काट दिया। और शायद वो मेरी लाइफ का सबसे बेकार पीरियड था, क्योंकि किसी के आगे हाथ फैलाना बहुत, मेरे लिए तो खैर बहुत, क्योंकि मैंने शुरू से जॉब की है तो मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी के आगे कुछ भी कहने की। और इसके पापा भी क्या करते, हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली, हमारे पास 50 लाख रुपए एक साथ नहीं रखे होते और किसी के पास भी नहीं रखे होते। हाँ, वो कोविड का टाइम नहीं होता तो अरेंज हो जाते, लेकिन वो कोविड का टाइम था तो कहीं से कुछ भी हमें हेल्प नहीं हो रही थी।
फिर मैं सोच रही थी, फिर मेरे पास एक ही रास्ता था माता रानी को याद करने का। मैंने उनसे कहा माता रानी अब हो गए हैं, अब कैसे भी पैसे अरेंज करा दो, क्या करूँ कैसे भी अरेंज करा दो। तो मैं 2016 में एक स्कूल में जॉब करती थी, यहाँ डोंबिवली है मुंबई में, वहाँ पे। तो वहाँ मेरे साथ एक टीचर पढ़ाती थी। तो मैंने ऐसे ही एक व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर किया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, बच्चे मेरे आईसीयू में हैं, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है और पता नहीं आगे भी कितना पैसा लग जाए, तो मुझे कहीं ना कहीं से तो चाहिए। तो थैंक्स टू हिम, फिर भगवान ने मेरी मदद की, जैसे वो हमेशा करता है कि जब आपके अपने काम नहीं आते तो आपके गैर काम आते हैं। फिर उसने मुझे एक एनजीओ का नंबर दिया और मुझसे बोला कि ईशा जो भी अपनी फाइल्स वगैरह है आप इस नंबर पे फॉरवर्ड कर दो, हम लोग देखते हैं कि हम लोग कितना करा सकते हैं। फिर वो जो इनका एनजीओ था उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला मैम आपको कितना चाहिए, कितना अरेंज करा दें। तो मैंने कहा सर 1 लाख के समथिंग हो जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैम, आपने 1 लाख बोला है, हम थोड़ा थोड़ा करके कैसे भी हो, हम हॉस्पिटल का आप मुझे अकाउंट नंबर दे दो, हम वहाँ पे पेमेंट करवा देंगे। ठीक है। फिर उन्होंने कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 5,000, कभी 20,000 ऐसा करके जहाँ मेरी डिलीवरी हुई थी और जहाँ पे मेरे बच्चे एडमिट थे, जो हॉस्पिटल का 1 लाख का पेमेंट था वो उन्होंने किया, वो उस एनजीओ वाले ने किया, उन्होंने किया। मैं कभी वो शेयर करूँगी उनकी भी पिक्स और उनका नेम, क्योंकि मेरे फ़ोन में अभी वो डेटा है नहीं, लेकिन मैं ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि क्या होता है कि आजकल के समय में कोई किसी के लिए नहीं करता है। अगर आपका अपना भी अगर आपको थोड़े पैसे देगा तो वो आपको एहसास दिलाएगा कि मैंने दिया, मैंने किया तुम्हारे साथ। मैंने ये चीज़ अपने जीवन में बहुत महसूस की है कि आपके साथ कोई अपना भी नहीं करता। उनसे तो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं था, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं थी, ना वो मुझे जानते थे। उसके बाद भी उन्होंने 1 लाख रुपए की व्यवस्था करवाई। फिर वो 1 लाख रुपए भी कम पड़ रहे थे। तो मैंने आपको बोला ना कि मैंने एक ग्रुप में शेयर किया था। तो मेरी डोंबिवली वाली जो प्रिंसिपल है थी, उनकी वाइफ थी, वो लंदन में शिफ्ट थे, उनके लंदन में होटल्स का काम होता है। उन्हें पता चला तो उन्होंने मुझे 10,000 रुपीज़ मेरे अकाउंट पे भेजे। और मैंने ऐसा कॉमन जो ग्रुप होता है ना, उसमें भी शेयर किया था कि बच्चे मेरे आईसीयू में हैं। तो बहुत लोगों ने 10,000, 5,000, 2,000, 4,000 ऐसा करके मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, जिन्होंने मुझे ये भी नहीं बताया कि मैम मैंने आपको ट्रांसफ़र किया है, सिर्फ मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे थे। और उन लोगों ने मुझसे ये भी नहीं शेयर किया कि हाँ मैम मैंने आपके अकाउंट में कर रहा हूँ। खैर इतना हमारे लिए सफिशिएंट नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि जब एक बहुत बड़ा कुआं भरने में थोड़ा सा भी एक योगदान हो जाए तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और वही ऐसा लाइफ का फ्रेज़ था कि मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ ठीक है, ज़िंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। और मैंने शुरू से अपनी ज़िंदगी में सबकी बहुत हेल्प की है। मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चैप्टर आए हैं कि जब किसी ने मेरी मदद नहीं की है, लेकिन भगवान ने मेरी मदद की है। मुझे नहीं पता आप लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो कि नहीं करते हो, बट मेरी कुंडली में पंडित जी कहते थे कि मेरे 6th हाउस में जुपिटर है, अपना गुरु होता है। और जिसका 6th हाउस में गुरु होता है वो कभी भी द्रौपदी की तरह अगर भगवान से मदद मांगे तो श्री कृष्ण हमेशा पहुँचते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। और मेरे साथ हुआ है, बचपन से मेरे साथ हुआ है। जब जब मुझे मुसीबत आई है, मेरा साथ किसी ने नहीं दिया है, तो भगवान ने किसी न किसी रूप में मेरा साथ दिया है। और ऐसे करके 1,25,000 या 30,000 समथिंग मुझे मिला, जो बहुत था मेरे लिए। जहाँ पे हम 1 रुपए की उम्मीद नहीं कर सकते थे, किसी से नहीं कर सकते थे, चाहे वो मेरे दूर दूर तक कोई रिलेटिव हो या कोई भी हो। और मैंने तो देखा है कि अगर वो आपको दे भी दे, इवन आपका कोई क्लोज, आपका ब्लड रिलेशन भी आपको कोई देता है, अगर 10,000 रुपये भी देता है, तो 10 बार वो रियलाइज़ करवाता है कि मैंने तुम्हारे बुरे समय में पैसे दिए। लेकिन वो एनजीओ वाले थे, चाहे बाकी जितने लोग थे, जाके बाकी मेरे, मैं जहाँ रहती हूँ मेरी सोसाइटी वालों ने भी मेरी बहुत हेल्प की। मैं कहना चाहूँगी कि वो सब एकदम मेरे लिए एक भगवान का वही थे कि उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की। वो इजी फेस नहीं था। 4 दिन हो गए थे, 4 दिन बाद हम लोगों ने सारांश को डिस्चार्ज करवा लिया था, क्योंकि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, वो 2 केजी के आसपास हुआ था। तो और 4 दिन बाद फिर डॉक्टर भी मुझे डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे, पर फिर भी मैंने डॉक्टर को बोला कि सर आप डिस्चार्ज कर दो, क्योंकि बिल बढ़ता जा रहा है और इतना अपन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। और हम हॉस्पिटल का भी पूरा चार्ज नहीं दे पाए थे। फिर मैंने डॉक्टर से जाके रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर हम देंगे आपका जो भी है, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि एक साथ इतना बड़ा वो हो गया, इतना हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो वो डॉक्टर भी मेरे लिए भगवान से कम नहीं थे। वो अदरवाइज़ आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, आप पूरा बिल पेमेंट नहीं करते हो, लोग डेड बॉडी भी नहीं देते हैं। इंसान को डिस्चार्ज करना है, बच्चे को डिस्चार्ज करना तो बहुत बड़ी बात थी।
मैं घर आ गई थी और उसके बाद देवांश मेरा 10 दिन था, तो आप सोचो 2000 रुपये के हिसाब से 10 दिन का कितना बैठा। हाँ, तो देवांश मेरा फिर मेरी हालत तो बहुत ख़राब थी, मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, मुझे बहुत वीकनेस थी। खैर मैं कैसे कैसे करके देवांश से मिलने जाती थी। फिर 10 दिन बाद मैंने वहाँ भी डॉक्टर को बोला कि आप देवांश को डिस्चार्ज कर दो, उसको बस थोड़ा वो फीडिंग कम ले रहा था। मैंने कहा फीडिंग हम घर पे करवा लेंगे, आप डिस्चार्ज कर दो, क्योंकि हमसे नहीं अफोर्ड, हमसे क्या किसी भी मिडिल क्लास फैमिली से अफोर्ड नहीं हो रहा था जब आपकी हेल्प करने के लिए कोई ना हो आपके पास में, नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने देवांश को भी डिस्चार्ज किया, लेकिन देवांश को मेरा ब्रेस्ट मिल्क जाता था। उस समय कोविड के टाइम पे इसके पापा ने जो है इसके पापा रात को ऐसा दूध लेकर रात को जाते थे, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी दिन में उसको देने के लिए। वो भी बहुत टेंशन में थे बेचारे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन किसी के लिए भी एक साथ इतना बड़ा अमाउंट, खैर जो भी था जैसा भी था, 10 दिन बाद मेरा देवांश मेरे पास में आ गया था। उस समय हम ज़ीरो हो गए थे, बहुत बुरी परिस्थिति थी वो हमारे लिए। लेकिन मैंने एक चीज़ लाइफ में सीखी है कि मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि ठीक है पैसा ज़रूरी नहीं होता है, पैसे से हर चीज़ नहीं आती है, लेकिन पैसा लाइफ में बहुत कुछ हो। क्यों आप हमेशा से आपने कभी किसी से कुछ लिया नहीं हो, एक अच्छी खासी लाइफ जी हो, उसके बाद आपको अचानक ऐसे किसी से पैसे लेने पड़े तो ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन तब सवाल मेरे बच्चों का था। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा से आप ये सोचो कि ठीक है ज़िंदगी बिना पैसों के कटती है, ठीक है हर चीज़ पैसों से नहीं मिलती है, बट कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा फ्रेज़ आता है कि पैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वो मैंने तब महसूस किया है कि उस समय मैं अपने बच्चों के होने की खुशी भी सेलिब्रेट नहीं कर पा रही थी कि मुझे, हाँ माता रानी की कृपा से मुझे 2 बेटे हुए हैं। क्योंकि मुझे वो 4 दिन मैंने हॉस्पिटल में जो बिताए हैं, वो 4 दिन मुझे यही टेंशन था कि कहाँ से पैसे लेके आऊँ, कहाँ से। कुछ लोगों ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, कुछ लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया, कुछ लोगों ने क्या कर दिया। ये मेरी ज़िंदगी में नहीं, शायद सबकी ज़िंदगी में ही आता हो, लेकिन वो बहुत, क्या तो नहीं, बहुत बुरा टाइम था। लेकिन भगवान की दया से वो टाइम भी गुजर गया। वो इसलिए मेरी अब आज की मेरी ज़िंदगी क्या है कि ठीक है पैसा मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है कि हाँ मेरी लाइफ बिना पैसों के नहीं कट सकती है, लेकिन हाँ लाइफ में पैसा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बस उस समय मेरी भगवान की मेरे ऊपर एक कृपा थी, आशीर्वाद था कि ठीक है मेरा कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो गया। और मैं आप सबको इस वीडियो के द्वारा, जिन्होंने भी मेरी हेल्प की है, जिन्होंने मुझे मेंटली, फाइनेंशियली, फिज़िकली, जिन्होंने भी मेरी हेल्प की ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी और मुझे फाइनेंशियली जितना सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। मैं आपको थैंकफुल, सच में बहुत थैंकफुल हूँ मैं आप लोगों की कि आपने बुरे समय में मेरा साथ दिया। और साथ देने के बाद कभी मुझे रियलाइज़ नहीं करवाया कि हाँ ईशा मैंने पैसे दिए या मैंने तुम्हारी हेल्प की, कभी नहीं करवाया। थैंक यू सो मच। तो ये जो मेरी प्रेगनेंसी थी ये इतनी ईजी नहीं थी, लेकिन ठीक है जैसा समय आया था वैसा समय कट गया। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।